तो भाई दोस्तों से कर्जा, क्रेडिट कार्ड से उधार और DJI Mini 4 Pro बेचने के बाद आखिरकार हमारे पास आ चुका है DJI Air 3s। सो माई सेल्फ वीरेन और मैं जस्ट अभी ये ड्रोन खरीद के लाया हूँ, तो सोचा क्यों ना इस ड्रोन से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात की जाए। और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या नए फीचर आए हैं। थर्ड हम लोग बात करेंगे कि मैंने इस ड्रोन के लिए कितना अमाउंट पे किया है। फोर्थ मैं आपको बताऊंगा कि ड्रोन के लिए आपको कौन सा स्पेशल चार्जर या पावर बैंक की नीड है। और फिफ्थ और लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ये ड्रोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अगर आपने पहले से DJI Air 2s ले रखा है या Mini 4 Pro ले रखा है तो क्या आपको इस ड्रोन में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का बैग मिल जाता है। इस बार चैन नहीं दिए इन्होंने, डायरेक्ट इसके अंदर हुक है, इससे आप डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है ड्रोन इटसेल्फ, और मैंने इसकी पन्नियाँ वन्नियाँ पहले ही हटा दी थी ताकि आपका टाइम ना खराब हो। तो ड्रोन काफ़ी बड़ी साइज़ में है और इसका वेट है अराउंड 700 ग्राम के आसपास। तो अगर आपने Mini 4 Pro पहले यूज़ किया है तो ये आपको काफ़ी बड़ा लगने वाला है। सेकेंड आप लोगों को मिल जाता है इसमें ये पावर हब, और इसमें उन्होंने एक नया फीचर दिया है जो काफ़ी अच्छा है। इसमें जैसे तीनों बैटरी लगती हैं और आपकी एक बैटरी 50% चार्ज है और दो बैटरी काफ़ी लो हैं, जैसे 10% या 20%। तो जब आप ये बटन प्रेस करते हैं तो इन दोनों बैटरी का जो पावर है वो जो हायर चार्ज बैटरी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब आपकी बैटरी 50% है वो 80% चार्ज हो जाएगी और बाकी दोनों लो हो जाएंगी, ताकि आप एक बैटरी से पूरे ड्रोन को ईजिली फ्लाई कर सकें, क्योंकि 20-30% बैटरी इस ड्रोन में कोई काम नहीं थी। तो वो चीज़ है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप इसको एज ए पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए। थर्ड हमें मिल जाता है इसके अंदर RC2 वाला कंट्रोलर डिस्प्ले के साथ, और इनबिल्ट डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं एक्चुअली, आप नॉर्मल कंट्रोलर के साथ भी ले सकते हैं, इस कंट्रोलर के साथ भी ले सकते हैं। प्राइसिंग में अराउंड 20,000 के आसपास का डिफरेंस आता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला कंट्रोलर लें, क्योंकि इसमें आपको रेंज अच्छी मिल जाएगी पहली तो। दूसरा, ये कंट्रोलर में आपको फ़ोन को चार्ज करने का वो झंझट नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट ईजिली इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा कंट्रोलर आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको इसमें मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर, तो मैंने सारे नहीं निकाले हैं। एक्चुअली इसमें 10 प्रोपेलर आते हैं टोटल, जिनमें से 4 मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं और 6 एक्स्ट्रा प्रोपेलर आपको मिल जाते हैं। तो इन केस कभी अगर आपका कोई प्रोपेलर टूट जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। उसके अलावा एक और एक्साइटिंग चीज़ जो इस ड्रोन में मिलती है वो है ND फ़िल्टर। तो जब उन्होंने DJI Air 3 लॉन्च किया था तो उन्होंने उसमें ND फ़िल्टर नहीं दिए थे, बट Air 3s में आपको 3 ND फ़िल्टर का कॉम्बो देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मिल जाएगा ND8, ND32 एंड ND128। तो आपको अलग से खरीदने की नीड नहीं है, साथ में ही आ जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ऐसी चीज़ें अलग से खरीदी भी नहीं जाती, अगर साथ में आती हैं तो ठीक है, नहीं तो लोग नहीं खरीदते जनरली। उसके साथ आपको मिल जाती है एक C2C केबल और कुछ आपको स्टिकर मिल जाते हैं। एक्चुअली हाँ, एक C2C केबल है और कुछ स्टिकर आपको मिल जाते हैं। तो बस अनबॉक्सिंग में इसमें इतना ही सामान था, ज़्यादा कुछ था नहीं, और मैंने पहले से इसको अनबॉक्स करके रख रखा था। अब हम लोग बात करेंगे इस ड्रोन में क्या क्या नए फीचर आए हैं, उन फीचर के बारे में। तो जो सबसे मेजर अपग्रेड है इस ड्रोन में वो है इसके सेंसर का। इसका जो मेन सेंसर है वो आपको अब Air 2s की तरह 1 इंच का सेंसर मिल जाता है, जिस पे आप 50 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ खींच सकते हो, 4K वीडियो शूट कर सकते हो 24 FPS पे, 60 FPS पे बिना किसी क्रॉप के, और आप इस पर 120 FPS पे शूट कर सकते हो। बस उसमें होगा ये कि आपको स्लो मोशन में शूट करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट शूट करके उसको बाद में स्लो कर सको, बट डायरेक्ट स्लो मोशन अगर शूट करते हो तो आपको 120 FPS भी इसके अंदर इस ड्रोन में देखने को मिल जाएगा। 5.1K का इसमें फीचर नहीं है जो कि Air 2s में था, बट इसमें इन्होंने नहीं दिया है। उसके साथ इसमें एक अच्छी चीज़ ये मिलती है कि सामने इसमें लाइडार सेंसर देखने को मिल जाता है। तो पहले ओमनी डायरेक्शनल सेंसर तो आपको मिल ही रहे हैं, उसके साथ ये सेंसर काम ये करता है कि अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है उस केस में ये वाले सेंसर काम नहीं करते, और ये वाला सेंसर उस केस में भी काम करता है क्योंकि इसमें लाइडार टेक्नोलॉजी है। इसके साथ इसमें आपको 2 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। नीचे वाला जो मेन कैमरा है उसमें आपको मिल जाता है 24 mm का लेंस, और ऊपर वाले कैमरा में मिल जाता है 3x जूम या 17 mm का लेंस। तो आपको बिना किसी क्वालिटी लॉस के अब इसमें आप जूम कर सकते हो। बट ऊपर का जो सेंसर है वो 1 इंच का नहीं है, नीचे वाला 1 इंच का सेंसर है, ऊपर वाला सेंसर है 3x4। ओके, जो Mini 4 Pro में आता था वो सेम सेंसर है ऊपर। तो यही चीज़ें हैं। बॉडी में काफ़ी कुछ अपग्रेड नहीं है, DJI Air 3 जैसा ही है बॉडी। इसके साथ इसमें एक और चीज़ अपग्रेड होगी है, वो है इसका बैटरी टाइम। तो इन बैटरीज को यूज़ करके आपको अप्रोक्स 45 मिनट का फ्लाइट टाइम मिल जाता है। 45 मिनट लिखा हुआ है, बट आपको अप्रोक्स 38 से 40 मिनट के आसपास का फ्लाइट टाइम ईजिली मिल जाएगा। बाकी आप कैसे उड़ाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसमें आई गेस काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट है कि मैंने इस ड्रोन के लिए कितना अमाउंट पे किया है।
तो मैंने इस ड्रोन के लिए अमाउंट पे किया है 1,50,000 रुपीज़, और अगर मैं आप इसको एक वीक पहले लेता तो मेरे को अराउंड 1,45,000 रुपये पे करने पड़ते। अभी फर्स्ट वेडिंग सीजन चल रहा है, सेकंड अभी ये ड्रोन स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो उस वजह से जो डीलर हैं वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करें। बट इसकी जो बेसिक कॉस्टिंग होती है वो होती है 1,45,000 से लेके 1,52,000 या 1,55,000 के आसपास, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस डीलर से लेते हैं। और अगर आपको जयपुर में ख़रीदना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको डीलर की डिटेल दे दूँगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इस ड्रोन के चार्जर की। तो इस ड्रोन के साथ चार्जर इंक्लूडेड नहीं आता, DJI वालों ने चार्जर हटा दिया है। बट अगर आप एक्स्ट्रा चार्जर लेना चाहते हैं बाहर से, तो अगर DJI का ओरिजिनल चार्जर लेते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला 65 वोट का चार्जर जो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 3200 रुपये के आसपास। सेकंड जो चार्जर है वो होता है 100 वोट का चार्जर, DJI का ही, वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 7,000 रुपये के आसपास। तो मैंने इन दोनों चार्जर को ही नहीं लिया और मैंने ख़रीदा है एक थर्ड पार्टी कंपनी LK टॉप कंपनी का 100 वोट का चार्जर, और इसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी अराउंड 4,000 रुपीज़ के आसपास। तो ये मुझे डीलर ने रिकमेंड किया था कि बेस्ट चार्जर है इस ड्रोन को चार्ज करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास पहले से कोई चार्जर है तो क्या आप वो यूज़ कर सकते हो इसे चार्ज करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई चार्जर है जो 65 वोट की सप्लाई देता हो या उससे ज़्यादा की सप्लाई देते हो, साथ में वो अगर PD चार्जिंग सपोर्ट करता हो, तो उससे आप इस हब को चार्ज कर सकते हैं। अब जो PD चार्जिंग सपोर्ट कर रहे हैं 65 वोट से कम वाले हैं, उससे भी ये चार्ज हो जाएगा, बट ये पूरा का पूरा दिन ले लेगा, बहुत ही स्लो चार्ज होगा। तो DJI की तरफ से रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट मिनिमम 65 वोट का चार्जर तो होना चाहिए। अगर 100 वोट का चार्जर है तो और भी बढ़िया है। दूसरा, अगर आपको इसके लिए पावर बैंक खरीदना है तो वो पावर बैंक भी PD सपोर्टेड होना चाहिए, और उसके साथ साथ 65 वोट या 65 वोट से ऊपर का होना चाहिए। दूसरा, एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि कुछ लोग चार्जर तो खरीद लेते हैं, बट जो उसके साथ केबल आती है वो PD चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती। इसके साथ जो केबल आई थी 100 वोट PD चार्जिंग सपोर्ट करती है। तो अगर आपके पास फ़ोन का चार्जर है तो एक बार चेक कर लें कि वो PD चार्जिंग सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि अगर नहीं कर रही तो ये बहुत ही स्लो चार्ज होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में कि ये ड्रोन किन लोगों के लिए है, और अगर आपके पास पहले कोई DJI का ड्रोन है तो क्या आपको इस ड्रोन में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इस प्रोसेस को थोड़ा इजीली समझाने के लिए मैंने इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लोग ट्रैवल करते हैं क्या उनको ये ड्रोन लेना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके का ट्रैवल करते हो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, दूसरा आपको इसकी साइज़ से ही सुनिए, मतलब जब ये ड्रोन उड़ेगा तो इसकी साइज़ बड़ी है तो ऑब्वियसली ये नॉइज़ भी काफ़ी प्रोड्यूस करेगा और ईजिली नोटिसेबल है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं हो उस केस का आप ट्रैवल करते हैं। थर्ड, आपको इसका वेट खुद कैरी नहीं करना। और चौथा, आपको अगर टॉप नॉच क्वालिटी चाहिए, बिल्कुल पिक्सल पिपिंग वाली क्वालिटी चाहिए, तो उस केस में आप ये ड्रोन खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको 2 कैमरे मिल जाते हैं और आपको अच्छा खासा 3x पैरेलैक्स इफेक्ट भी मिल जाएगा, और 24 mm के 1 इंच सेंसर पे आपको बिल्कुल बटरी स्मूथ क्वालिटी मिल जाएगी। अब हम लोग आते हैं ट्रैवल की सेकेंड कैटेगरी में कि आप इस तरीके का ट्रैवल करते हैं, मान लो ट्रैकिंग कर रहे हैं जिसमें आपको ड्रोन का वेट खुद कैरी करना पड़ेगा। सेकेंड, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी उस जगह पे अवेलेबल नहीं होगी, जनरली ट्रैकिंग पे अवेलेबल नहीं होती। और थर्ड, आपको एक लो प्रोफाइल ड्रोन चाहिए जो आप इजीली उड़ा के उतार ले, लोगों की नोटिस में नहीं आए, क्योंकि मिनी 4 प्रो छोटा होता है तो नोटिस में नहीं आता इजीली। फोर्थ, आपको डिसेंट क्वालिटी से काम चल जाएगा, बिल्कुल आपको पिक्सल पिपिंग वाली टॉप नॉच क्वालिटी नहीं चाहिए। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस ड्रोन को अवॉइड करें, बेटर DJI मिनी 4 प्रो खरीदें, क्योंकि उसकी साइज़ छोटी है, इजीली उड़ा सकते हो, इजीली कैरी कर सकते हो, और आपको अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाती है। अगर आप यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो बनाते हो या सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हो तो उसके लिए आपको अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाती है। तो इस तरीके के लोगों के लिए DJI मिनी 4 प्रो, और बिल्कुल अगर टॉप नॉच क्वालिटी और रोड ट्रिप वाले लोग हैं जो ईजिली इसको चार्ज कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये लो। वैसे DJI मिनी 4 प्रो किसी भी पावर बैंक से चार्ज हो जाता है, तो ये उसका बेनिफिट है, इसके लिए आपको स्पेशल से अलग पावर बैंक लेना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कमर्शियली इस ड्रोन को खरीदना चाहते हैं या एज एन अर्निंग सोर्स इसको यूज करना चाहते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, मस्त रिकमेंड कि आपको ये ड्रोन लेना चाहिए, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल सेंसर है, साथ में लाइडार सेंसर है, तो इस ड्रोन के क्रैश होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं अगर आपने ये सेंसर ऑन कर रखें। स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर आप इन्हें ऑन करके रखें, जब आप थोड़ा प्रो हो जाएं तो आप सेंसर बंद करके उड़ा सकते हो, बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इन्हें ऑन करके रखें। तो उस केस में आप ये ड्रोन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट में अपग्रेड हुआ हुआ ड्रोन लेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको प्रायोरिटी पे काम मिले, ठीक है। सेकंड, जो लोगों ने पहले DJI मिनी 4 प्रो या DJI Air 2S ले रखा है, तो क्या उनको इस ड्रोन में अपग्रेड करना चाहिए।
अब भाई अगर आप ट्रैवल करते हो और आपके पास मिनी 4 प्रो है तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इस ड्रोन में जाऊँ। रीज़न ये है कि उससे आपको अच्छी खासी क्वालिटी मिल जाती है जो आप कंटेंट सोशल मीडिया पे यूज़ करना चाहते हो। ऊपर से वो वर्टिकल भी शूट करता है, तो मोस्टली आजकल लोग रील्स वगैरह के लिए शूट करते हैं, तो उस केस में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मिनी 4 प्रो है, नहीं रिकमेंड करूँगा कि इसमें करो। एयर 2s है, ट्रैवल करते हो, आपका काम चल रहा है, आपको बिल्कुल भी अपग्रेड करने की नीड नहीं है। बट अगर आप कमर्शियली इसको यूज़ करना चाहते हैं या एयर 2s से इसमें आना चाहते हैं तो हाँ, उस केस में आप अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ओब्वियसली आप इसको एज एन अर्निंग सोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। बट आप अगर ट्रैवल के लिए देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इस पर पैसे ना लगाओ। आपके पास जो पहले ड्रोन है उसे यूज़ करो और बचे हुए पैसों को, सेविंग्स को यूज़ करो बढ़िया ट्रिप या ट्रैवल करने के लिए। तो बस आई गेस मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है इस ड्रोन के बारे में, और अब शायद आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको ये ड्रोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर आपके इस ड्रोन को लेके कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं पूरा आपको आंसर देने का ट्राई करूँगा। और लास्ट भाई, अगर आपके पास सेविंग्स या पैसे नहीं है तो फालतू ड्रोन या किसी भी चीज़ पे खर्च मत करो। अगर आपके पास कैमरा है तो जब तक उतनी सेविंग्स नहीं हो जाती तब तक उस कैमरा से काम चलाओ। मैंने इस ड्रोन को अपग्रेड किया, उसका रीज़न है कि मैं इसे कमर्शियली यूज़ करता हूँ, तो भाई मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ इसलिए मैंने इसको अपग्रेड किया, नहीं तो मेरा मिनी 4 प्रो काफ़ी था ट्रैवल के लिए। बाकी बस यही, फालतू खर्चा मत करो, पैसे बचाओ, ट्रैवल करो, वीडियो बनाओ, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस टाटा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।